हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो कि बेकिंग का शौक रखते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके पुराने ओवन या ओटीजी में परफेक्ट केक या ब्रेड बनकर के नहीं आ रही है और इस चक्कर में वो नया ओवन या ओटीजी खरीदने का सोच रहे हैं। तो प्लीज़ नया खरीदने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको अपने 15 साल पुराने ओटीजी में एकदम परफेक्ट केक की रेसिपी बना करके दिखाने वाली हूँ। एज अ बेकर मेरे पास पूरा प्रोफेशनल सेटअप है घर पे, लेकिन फिर भी आज मैं अपने 15 साल पुराने ओटीजी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। उसके अंदर मैं आपको एगलेस चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। आप रेसिपी कितनी भी परफेक्ट ले आइए, लेकिन अगर आप अपने ओटीजी को नहीं समझेंगे या अपने अवन को नहीं समझेंगे ना, तो आपकी अच्छी से अच्छी रेसिपी भी कभी भी सही बन करके नहीं आएगी। तो चलिए, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने ओवन या ओटीजी को कैसे आपको समझना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीरियसली बेकिंग में तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा कमरा है जिसमें कि मेरा पूरा बेकरी का प्रोफेशनल सेटअप है, और उसके बीच में आपको एक छोटा सा 15 साल पुराना ओटीजी दिख रहा है। इसको मैंने कभी मेंटेनेंस के लिए भी नहीं भेजा है, जैसा आया था वैसा ही ये अभी तक रखा हुआ है। तो इसमें मैंने ये केक बनाया था और आपको मैं दिखाती हूँ कि आपको इसको कैसे समझना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने ओटीजी में केक बेक करने से या ब्रेड बेक करने से पहले परचेज़ करनी है, वो है ये छोटा सा एक थर्मोमीटर, जो कि अमेज़ॉन में 300 साढ़े 300 के बीच में आराम से आ जाता है। इसमें कोई बैटरी चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये आपका ओवन के अंदर या ओटीजी के अंदर के टेम्परेचर को दिखाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये आपके केक को परफेक्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी अपना ओटीजी ऑन करने से पहले मैं आपको टेम्परेचर दिखा रही हूँ कि ये एकदम ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है। मुझे अंदर वाला देखना है क्योंकि अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में है, ठीक है। हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी 0 डिग्री पर मैं इसको अंदर रख रही हूँ। और अब मैं ओटीजी भी ऑन कर दूँगी अपना, ठीक है। यहाँ पे आप जो नॉब देख रहे हैं ये टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। 100 डिग्री, 150, 200, 250 है ना, 270 तक इसका मैक्सिमम जाता है। ये जो है टाइमर है, ठीक है। और ये नॉब जो है ये है कि हमें कहाँ से, दोनों इसके अंदर रॉड्स लगी हुई है, ठीक है। नीचे भी रॉड आप देख सकते हैं, ऐसे ही सेम ऊपर भी है। तो इसमें लिखा है कि आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब कि दोनों रॉड्स बंद रहेगी, ठीक है, एकदम से, लेकिन फिर भी ये काम करेगा, ठीक है। फिर एक बॉटम है कि ऊपर वाली बंद करके आप नीचे वाली यूज़ करना चाहते हैं। फिर है टॉप कि नीचे वाली बंद करके आप ऊपर वाली इस्तेमाल करिए, ठीक है। और एक है बोथ, यानी कि दोनों काम करेंगी, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने 8-9 साल के बाद इस ओटीजी को इस्तेमाल किया ये वीडियो बनाने के लिए। और सबसे पहले इसके अंदर मैंने ब्रेड बनाई। 2 से 3 ब्रेड्स मेरी ख़राब निकली थी, क्योंकि मुझे ओटीजी को समझना पड़ा कि ये किस टेम्परेचर पे कैसे काम कर रहा है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि अगर मैं अपने इसको ओवन को या ओटीजी को अगर मैं इसको 200 डिग्री पर रखती हूँ तो अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता नहीं था। 150 या 180 तक लाने के लिए मेरे को अपने ओटीजी को पूरा मैक्सिमम टेम्परेचर पे लाना पड़ता था, ठीक है। आप जानती हैं कि प्री हीट हमें करना पड़ता है कोई भी बेकिंग से पहले। प्री हीट का मतलब होता है कि अपने ओटीजी या अवन को उस टेम्परेचर तक लेकर आना जिस टेम्परेचर पे हम लोग बेक कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग रेसिपी फॉलो करते हैं कि आपको 150 डिग्री पर या 180 डिग्री पर ये केक बेक करना है आधे घंटे के लिए। आप लोग बिल्कुल रेसिपी फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेक करते हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जिसने वीडियो दिखाया है या जो आपको रेसिपी समझा रहा है उसका ओवन या ओटीजी अलग तरीके से काम कर रहा है और आपका ओवन या ओटीजी बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। अगर आप आधे घंटे में ही वो केक या ब्रेड बंद कर देंगे तो हो सकता है कि आपका या तो ओवरबर्न हो जाए, ज़्यादा पक जाए केक या ब्रेड, या वो अंदर से कच्चा रह जाए, क्योंकि आपके ओवन या ओटीजी का टेम्परेचर अलग तरीके से काम करेगा उसके ओवन या ओटीजी टेम्परेचर के मुकाबले, ठीक है। जब भी हम लोग बेक करेंगे अपने पुराने ओवन या ओटीजी में, हम लोग पहले दोनों वाले जो रॉड्स हैं उनको ऑन करेंगे, ठीक है। बोथ पे मैंने इसको सेट कर दिया। पहले इनको अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। तो ये 5 से 7 मिनट के अंदर ही 150 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो थर्मोमीटर है वो पहुंच गया है। होपफुली आप देख पा रहे हैं वीडियो में। 150 डिग्री सेल्सियस पर
टेम्परेचर आते ही मैं अपने केक्स OTG के अंदर रख दूंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मोस्टली केक्स 180 डिग्री पर बेक होते हैं, लेकिन मेरा OTG बहुत छोटा है और अगर मैं 180 पर बेक करूंगी तो ये जल जाएगा, इसीलिए मैं अपने केक्स जो हैं 150 और 100 के बीच में रखूंगी। ठीक है, और मेरी जो नॉब है वो 200 डिग्री पर सेट है, तब जाके मेरा टेम्परेचर जो है 150 के आसपास रहता है। ठीक है, और जब मैंने केक को अवन में डाला था तो दोनों रॉड्स को ऑफ कर दिया था, और जब मुझे लगा कि मेरा केक अब बेक हो रहा है या मतलब आधे से ज़्यादा हो गया था, तब मैंने नीचे वाली रॉड को ऑन कर दिया था। और जब एकदम से बेक हो गया था, मतलब पूरा बेक होने ही वाला था, तब मैंने ऊपर वाली रॉड को भी ऑन कर दिया था। ऊपर वाली रॉड मैंने इसीलिए लास्ट में ऑन करी है ताकि ऊपर से बहुत जल्दी वो बर्न हो जाएगा और फिर केक अंदर से कच्चा रहेगा, इसीलिए मैंने ऊपर वाली रॉड को जो है बाद में ऑन किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से कैसे अपने पुराने अवन या OTG को यूज़ करना है, कैसे रेसिपी उसमें परफेक्ट लेकर के आनी है, मैं समझा पाई होंगी। और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आई है या समझा पाई हूँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी एडवाइस ये है कि बेकिंग से डरिए मत। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारी इंडियन रेसिपीज़, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रेसिपीज़, बिरयानी, ये जो इडली होती है, सांभर है, वड़ा है, इतने अच्छे से बना पाते हैं, तो हम लोग क्यों उनकी रेसिपी से इतना घबराते हैं और एकदम से ऐसा लगता है कि यार हमसे केक या ब्रेड्स नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ कोई भी रेसिपी अंधाधुंध फॉलो करने से पहले अपने अवन या OTG को समझे, तभी कोई रेसिपी को फॉलो करें। तो चलिए, ये सारी जानकारी थी OTG के बारे में। अब हम रेसिपी पे आते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि अगर आप बेकिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो वेइंग मशीन का इस्तेमाल करें, कभी भी कप्स का मेजरमेंट ना लें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मैदा, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और ग्राम्स की बात करूँ तो 2 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक का जो मेजरमेंट है वो कभी भी नॉर्मल वेइंग मशीन में नहीं आ पाता है। उसके लिए जो ज्वेलर्स यूज़ करते हैं ना वेइंग मशीन, वो वाला हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। और बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, 45 ग्राम कोकोआ पाउडर, मैंने नॉर्मल कोकोआ पाउडर लिया है, कोई स्पेशल नहीं लिया है, कैडबरी का लिया है। इसको एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर एक बार छान लेंगे। ऐसा करने के 2 कारण हैं, एक तो इससे एरिएशन होता है, मतलब कि इसमें हवा आती है जिससे कि केक फ्लफी बनता है, और दूसरा कारण है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अगर अच्छे से ना मिले तो वो एक आफ्टर टेस्ट छोड़ते हैं मुँह में, जो कि बहुत ही ख़राब लगता है। तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने के बाद हम पूरा एक मिल्क मेड का टिन का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के लिए। फिर इसके अंदर डालेंगे 70 ग्राम पिसी हुई चीनी और 2 चम्मच वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस को मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये केक का राजा है। जैसे कि सब्जियों का राजा आलू होता है, हर जगह एडजस्ट हो जाता है, ठीक उसी तरीके से वनीला एसेंस ऐसी चीज़ है जो हर केक में जाती ही जाती है और एडजस्ट हो जाती है। फिर हम लेंगे 175 ml रिफाइंड ऑयल और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे विस्कर की हेल्प से, या हमारे पास ये जो मिक्सर है उससे। तब तक मिक्स करना है जब तक कि ऑयल और ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से आपस में मिल नहीं जाती। फिर हम इसमें धीरे धीरे करके 200 ml मिल्क लेंगे और उसको डालेंगे, थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। जब वो मिक्स हो जाएगा फिर से हम मिल्क डालेंगे और फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल करके मिक्स करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो मिक्स करने में, जैसे कि मेरे को हो रही थी, तो मैंने जो है स्पैटुला का इस्तेमाल किया था मिक्स करने के लिए। और फिर लास्ट में जब सब कुछ मिक्स हो गया था, दूध और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर मैंने एक बारी जो हमारा मिक्सर है उससे उसको मिक्स कर दिया था ताकि कोई लास्ट में लंप ना रहे, एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला हमारा बैटर हो। जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा फिर हम मोल्ड्स में डालना शुरू करेंगे बैटर को। वैसे तो बेकरी में हम लोग पूरा मेजर करके ही मोल्ड्स में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अंदाजे से ही कर रही हूँ। तो हमेशा मोल्ड को आधे से ज़्यादा और पूरे से कम, मतलब पौना भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि केक हमारा राइज होगा तो वो बाहर गिरेगा अगर ऊपर तक भरा होगा। तो ठीक है, पौना हम लोग इसमें भरेंगे।
और फिर हम लोग इसको बेक करेंगे। बेक करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया है, और मैं यहाँ पे फिर से कहूँगी कि ब्लाइंडली आप मेरे को फॉलो मत करें। मैंने अपने ओटीजी का एक तरीका बताया है जो कि हर किसी को अपने ओटीजी को समझना ज़रूरी है। अब मैंने आपको सारे तरीके समझा दिए हैं। थर्मोमीटर आपको लेना बहुत ज़रूरी है, वेइंग मशीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है परफेक्ट केक या ब्रेड के लिए। और फिर अब इसके बाद मेरे बताए गए तरीकों से आप अपने ओटीजी को समझने की कोशिश कीजिए, और बेकिंग में कभी भी गिव अप मत कीजिए, कभी भी इससे भागिए मत, डरिए मत, ट्राई करते रहिए। और मेरे साथ मिलकर के ये कसम खाइए कि आज के बाद आप अपने पुराने अवन या ओटीजी को दही जमाने के लिए या इडली के बैटर को फर्मेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कुछ बेक करने के लिए करेंगे। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी, आपके कुछ पैसे बचा पाई होंगी। अगर इसमें से कुछ भी एक काम मैं कर पाई हूँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन शुभ रहे।